क्योंकि मुझे आईएसआई ने अगवा किया था और सियासी मुदाखलत के लिए अगवा किया था। मुझे नदीम अंजुम के दौर में आईएसआई ने अगवा किया और सियासी मकासद के लिए अगवा किया और मेरे से जितनी बातचीत की सियासत के हवाले से की और मुझे अपनी सियासत के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे। जितने मुतालबात उनके थे सारे सियासी नौइयत के थे, उनमें कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं था जो गैर सियासी हो। तो नदीम अंजुम ने और आईएसआई ने सियासत में बदतरीन जो है मुदाखलत की थी मेरे मामले में भी। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि एक जर्नैल को सियासत में मुदाखलत पे सजा हो रही है, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। नंबर 1, फैज़ हमीद की फैमिली को या उसके वकील को बुलाकर यह फैसला नहीं सुनाया गया जो तरीक़ाकार होता है, किसी को आगाह नहीं किया गया। हो सकता है फैज़ हमीद को बुला के सुना दिया गया हो। यह फैसला व्हाट्सएप के ऊपर जारी किया गया और सबको पहुंचा दिया गया और अब यह फैसला आप देख रहे हैं। इस फैसले के बाद ना 3-4 बड़े सवालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब क्या 9 मई के अंदर भी फैज़ हमीद को सजा हुई है। नंबर 2, बहुत सारे लोग मामला उठा रहे हैं ना, एक मोहसिन बेग साहब है, एक 2-3 और सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब 9 मई का मामला है फैज़ हमीद के ऊपर, लिहाजा इमरान खान भी इसके अंदर फंसेगा, ये कह रहे हैं। एक तो 9 मई। नंबर 2, क्या इमरान खान को भी फैज़ हमीद के साथ सज़ा होगी, ये बात पूछी जा रही है। नंबर 3, फैज़ हमीद का क्या बनेगा। नंबर 4 सवाल ये है कि जो बाकी हैं उनका क्या बनेगा। आइए आपको इन चारों सवालात के जवाब देते हैं। नंबर 1, और अगर 9 मई में फैज़ हमीद को सजा दी तो फैज़ हमीद क्या अकेला था? फैज़ हमीद क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज़ हमीद से ऊपर या फैज़ हमीद के नीचे किसी एक शख्स को भी फैज़ हमीद के साथ सजा नहीं दी गई। क्या एक अकेला जर्नैल ये सारा कुछ कर सकता है? क्या इतनी बड़ी सियासी मुदाखलत और इतने बड़े खेल वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की मदद के बगैर खेल सकता है? क्या उनमें से किसी को सजा हुई? किसी एक को भी नहीं हुई, अकेले को सजा हुई। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ढोंग किया है, कौम को बेवकूफ़ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज़ हमीद की सज़ा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सज़ा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 2 नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सज़ा होगी, कैसे होगी? यानी फैज़ हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सज़ा हो सकती है ना। 2 मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सज़ा क्या हो सकती है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये 2 चीज़ें। नंबर 1, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्ज़ामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफ़ियों के और दीगर लोगों के नाम थे। याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज़ हमीद ने। बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफ़ियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्ज़ाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो, लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज़ हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज़ हमीद से ज़्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी 1 साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 1 साल तक फैज़ हमीद DG-ISI के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त DG-ISI के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई
सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिख कर दी थी नून लीग के लोगों की, पीटीआई के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, एमक्यूएम के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिख कर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां कहां पे किस किस ने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे। इन्होंने जानबूझकर बहुत सारे लूप होल्स छोड़े। सियासत में मुदाखलत में तो सजा हो ही नहीं सकती भाई, किसी को बुलाएंगे, सुनेंगे, कोई गवाह होगा, कोई शवाहिद होंगे, ये तो जानबूझकर इन्होंने किया। क्योंकि अगर फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत में सजा दी होती सही तरीके से तो फिर नदीम अंजुम को भी देनी थी, जनरल बाजवा को भी देनी थी, अभी जनरल आसिम मलिक है उनको भी देनी थी, फिर बाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देनी थी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक काम किया। अभी ये जो लोग बयानियां बना रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का अमल आप देखें, जनाब आप ये देखें कि फौज ने अपने बंदे का एहतसाब कर दिया। एक तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की तरह एहतसाब किया? इमरान खान की पूरी फैमिली को रगड़ दिया गया। क्या जनरल फैज के साथ ये हुआ? इमरान खान के लोगों के मुंह पे काला कपड़ा डाल के घसीटा गया। क्या जनरल फैज के साथ ये हुआ? इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, जिस तरह की कैद में उसे रखा गया, क्या जनरल फैज के साथ इस तरह से हुआ? जनरल फैज कंफर्टेबल है, उसकी फैमिली भी उसको जाकर मिलती है, बाकी लोग भी उसको जाकर मिलते हैं, वकील के साथ वो जब चाहे बुला के बातचीत कर सकता है। तो जनरल फैज को तो एक बेहतरीन और शाहाना अंदाज में रखा गया है। उसको एयर कंडीशन भी अवेलेबल है, सर्दी में उसको हीटर भी अवेलेबल है, और वो टीवी भी देख सकता है, बाकी चीज़ें भी कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है, एंजॉय कर सकता है, और बेहतरीन बेड शेड लगे हुए, माहौल बना हुआ है, प्रॉपर एक रेस्ट हाउस के अंदर है जनरल फैज हमीद। तो अपने जर्नैल को रखना है रेस्ट हाउस में, मेस के अंदर, जबकि इमरान खान को रखना है कहाँ पे? बदतरीन काल कोठरी के अंदर। तो ये जो सिविलियंस है ना, इनको कीड़े मकोड़े समझती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जनरल फैज के साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो सियासतदानों के साथ या आम पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। इसको रगड़ा दे दिया क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का और जनरल फैज हमीद का अपना एक जाती मामला भी चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हटाकर इमरान खान जनरल फैज को DG ISI लेकर आए थे, और जनरल फैज के साथ इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की कई मामलात में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ भी गए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉक कर दिया था, और जनरल फैज हमीद चाह भी रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में सुलह करवाएं, जिस पे इमरान खान साहब ने उनका नंबर, एक वक्त आया था कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज का दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो आर्मी चीफ ने पहले तो ले लिया जनाब इस्तिस्ना, और उसके बाद दी जनरल फैज को सजा। तो यहां से आप नेक नियति का अंदाजा कर सकते हैं कि फौज के अंदर जो एहतसाब का एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि सियासत में मुदाखलत पे एहतसाब होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सियासत में मुदाखलत पे फौज ने एहतसाब करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। और ये केस जो है, इसके अंदर भी जनरल फैज के लिए बहुत सारे रास्ते छोड़े गए ताकि जनरल फैज कल को थोड़े अरसे के बाद वो इन केसेस से निकलकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। ने ये फैसला जो है ये चंद दिन पहले सुना दिया था, वसीम बदामी के प्रोग्राम में ARY पे बता दिया था। 14 साल का जिक्र भी उसने किया था। तो 14 साल की सजा हुई है जनरल फैज हमीद को। तो फैसल वाडा को कैसे पता था? ये सिर्फ फैसल वाडा को नहीं, कुछ और लोगों को भी पता था। ये कोई अदालती फैसला नहीं है कि जज जब फैसला सुनाए तब सबको पता चले। और ये तो मुशावरत के साथ होता है, अंदर खाते बातें हो रही होती हैं। वहां पर जो डमी अदालत होती है, ना उस आदमी का कानून के साथ कोई ताल्लुक है, ना किसी और चीज़ के साथ कोई ताल्लुक है। जो ये केस सुन रहा है एक जूनियर ऑफिसर होता है, और वो सीनियर ऑफिसर्स की मर्जी का इंतजार करता है, जैसे ऊपर से हुक्म आ जाता है वैसा ही वो फैसला सुना देता है। और जो लोग इससे उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें इमरान खान को लपेट के सजा दे दी जाएगी, तो उस सजा की औकात टकेगी नहीं रहेगी। अगर कोई मामला बनाया भी गया तो जैसे 300 मुकदमा बनाए हैं, उससे मिलती जुलती कोई कार्रवाई कर दी जाए, कोई कागजी कार्रवाई कर दी जाए तो कर दी जाए। इसकी कानूनी और आईनी हैसियत सिफर है, इसमें इमरान खान को रगड़ा नहीं दिया जा सकता।